अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं। अभी एक न्यूज़ में सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि दुबई गवर्नमेंट ने जो है ये पाकिस्तान में 24 शहरों के ऊपर जो है विज़िट वीज़ा देने पे पाबंदी बैन लगा दिया है। पहले तो ये दो चार सिटी थे जिन पे बैन था कि वो मखसूस शहर थे जहाँ पे लोग वो आते थे और विजिट वीज़ा वायलेशन करते थे, दीगर वायलेशंस करते थे। तो दुबई गवर्नमेंट जो है वो टाइम बाय टाइम जो है वो बैन इम्पोज करती रहती है। तो अभी जो इनिशियल जो भी एक न्यूज़ है, अभी ये फ्रेश न्यूज़ है, इसमें इन्होंने 24 शहरों को जो है बैन कर दी। यानी 24 शहर पाकिस्तान के ऐसे हैं जिनकी शहरियों को विज़िट वीज़ा जो है ग्रांट नहीं किया जाएगा। हाँ, सिर्फ वो लोग विज़िट वीज़ा जो है उन लोगों को दिया जाएगा जो बिजनेसमैन हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो क्लीन है, साफ़ सुथरी है, कोई उनके वायलेशंस वगैरह नहीं है। तो इसमें अभी अगर देखें इस न्यूज़ में तो the 24 cities on which the Emirates immigration authorities have put a ban include Abbottabad, Attak, Bajour Agency, Chakwal, Dera Ghazi Khan, Dera Ismail Khan, Hangu, Hunza, Quetta, Kasoor, Kohat, Kotli, AJK, Khushab, Kurum Agency, Ladkana, Muhammad Agency, Muzaffargarh, Nawab Shah, Parachnar, Saiwal, Sargoda, Sheikhupura, Skardu and Sakhar। तो ये 24 शहर ऐसे हैं जिनके डोमिसाइल रखने वाले शहरियों को विज़िट वीज़ा के हसूल में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं है, या उन्होंने वहाँ पे इन सिटीज़ में, इन कंट्रीज़ में जाके कोई किसी किस्म की वायलेशंस की हैं, वहाँ के रूल्स को बार बार वायलेट किया है, तो फिर उनको दोबारा जो है विज़िट वीज़ा मिलना मुश्किल हो सकता है। मेरी बात याद रखें, मैं खुद 14 साल बाहर रहा हूँ, सऊदी अरबिया में मैं रहा हूँ। वहाँ पे मैंने बहरीन भी विज़िट किया, दुबई भी विज़िट किया। तो आपका जो पासपोर्ट होता है वो आपकी शनाख्त, आपकी पहचान होता है, आपके मुल्क की पहचान होता है। तो जैसे आप अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने वल्दियत, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नामों से या आपके आईडी से पहचाने जाते हैं, तो जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपका पासपोर्ट, हरा पासपोर्ट जो होता है वो आपकी शनाख्त होता है, आपका मुल्क आपकी शनाख्त होता है, आपके मुल्क वो वल्दियत का किरदार अदा करता है। तो अब जब किसी मुल्क में जाएं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। अब मसला ये है कि पाकिस्तान से हज़ारों लाखों की तादाद में पाकिस्तानी नौजवान शहरी जो हैं वो दुबई एमिरेट्स का विज़िट करते हैं। तरीकाकार ये होता है कि विज़िट पे जाके वहाँ पे जॉब तलाश करते हैं, और 95% जो लड़के जाते हैं वो हुनर उनके पास कोई नहीं होता, डिग्री होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास नहीं होता, इंग्लिश में वो कमज़ोर होते हैं। स्किल ना होने की वजह से वहाँ पे जाके जो है ना वो दूर के ढोल सुहाने वाली बात होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, शहर देख के आप जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको काम नहीं आती। वहाँ पे आपका स्किल जो आपके पास है वो काम आएगा। तो जब आप दुबई जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो आपके पास एक स्किल होना चाहिए और आपके पास उस स्किल का तजर्बा होना चाहिए। तो वही लोग वहाँ पे जाके कामयाब हो सकते हैं जिनके पास हुनर है, और उस हुनर का उनके पास तजर्बा है, एतमाद है, और उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप दुबई जाके आप ख्वारी होंगे, आपने वहाँ पे ओवर स्टे करना है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप जब प्लान करते हैं दुबई का, वहाँ के किसी सिटी जाने का, तो आप देखें आपके पास है क्या, आप वहाँ पे कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास कोई स्किल है, कोई ऐसा हुनर है कि वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। इवन कि आपके पास ड्राइविंग स्किल भी है तो वहाँ पे जाके आप एकदम जाके काम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ स्किल ऐसे हैं कि वहाँ पे आप जाके घर में रूम में बैठे हुए हैं, आजकल ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक ट्रेंड है। आप फाइबर पे काम कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कम से कम आपके पास ये जो
بڑے سکلز ہیں، گرافک ڈیزائننگ ہو گئی، کنٹینٹ رائٹنگ ہو گئی، یا آپ کے پاس دیگر ٹیکنیکل سکل ہیں، جیسے وہاں پہ جو اے سی میکینکس ہیں، الیکٹریشینز ہیں، میکینیکل ٹیکنیشینز ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں. تو ایسے لوگ جہاں پہ وہاں پہ جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس پریکٹیکل سکل ہونا چاہیے، تو وہاں پہ آپ جا کے کامیاب ہوں گے. لیکن آپ نے یہاں کوئی ڈگری حاصل کی ہے اور اس ڈگری کو لے کے وہاں چلے گئے، آپ کے پاس سکل نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، آپ کے پاس کمیونیکیشن سکل نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے آپ پریشان ہوں گے. تو آپ جس ملک میں بھی جائیں وہاں کے رولز ریگولیشن کو فالو کریں. اس میں زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ اب دیکھیں نا، یہ کچھ لوگوں نے جا کے وہاں پہ کچھ وائلیشنس کیے ہیں، وہاں کے ویزا رولز کو وائلیٹ کیا ہے، تو اب انہوں نے ایک فارمیٹ بنا دیا ہے کہ ان شہروں کے لوگ جو ہیں اب ان کو ویزا نہیں دینا ہے. تو اب جو دوسرے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اپنے ملک، اپنی عزت کا، اپنے وقار کا خیال رکھیں. جس ملک میں رہیں، اپنے ملک میں رہیں، بیرون ملک رہیں، تو رولز اور ریگولیشن کو فالو کریں. انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.